हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है RMNCAH+N। इसकी फुल फॉर्म देखें। आर मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट हेल्थ, प्लस एन जो भी न्यूली एड हुआ इसलिए इसको प्लस एन बोला है। उसको एन का क्या मीनिंग है? न्यूट्रिशन। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले जो एन आता है वो न्यूबॉर्न है, सेकेंड टाइम जो अभी न्यूली एड हुआ वो क्या है? न्यूट्रिशन है। और इसके पूरे प्रोग्राम की PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। कि जब ये प्रोग्राम आया था तो सबसे पहले RMNCH+A की फॉर्म में आया था। ये कब लॉन्च हुआ था? फरवरी 2013 में वाया मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया गया था। कि प्रोग्राम कौन से मिनिस्ट्री के अंडर कवर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इस प्रोग्राम के क्या क्या टारगेट एंड गोल्स थे? कि तीन पॉइंट थे। एक IMR, MMR, TFR। ठीक है, इन तीनों के टारगेट जो टाइमिंग थी, लिमिट थी, वो क्या थी? 2017। कि 2017 तक अपन को IMR है वो कितना अचीव कर देना है, ठीक है ना, 25 तक अपन को रिड्यूस कर देना है। MMR है वो, MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के 100 पर लाख लाइव बर्थ बाई 2017 तक अपन को MMR को रिड्यूस कर देना है। और TFR है जिसको कितना रिड्यूस कर देना है? टिल द 2013 तक 2.1। ठीक, तो 3 गोल्स थे इस अपन पुराने प्रोग्राम को देखा तो RMNCH+A के। और इसका जो टाइम लिमिट थी वो क्या थी? 2017। IMR है 25 तक रिड्यूस करना है, MMR को 100 तक रिड्यूस करना है और TFR को 2.1 तक रिड्यूस करना है। फिर इस प्रोग्राम में चेंज हुआ, चेंज होके एन को ऐड कर दिया गया। बाकी सेम का सेम कंपोनेंट है इस प्रोग्राम के, ठीक है ना, RMNCA सबको सब सेम कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट ऐड कर दिया गया। और इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। क्यों? कि न्यूट्रिशन की जो अक्रॉस द ऑल लाइफ स्टेज है, जैसे अपन देखा कि रिप्रोडक्टिव एज, न्यूबॉर्न एज, चाइल्ड, एडोलेसेंट, जितनी भी स्टेज है हर स्टेज में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इस प्रोग्राम में न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एन को ऐड किया गया। अपन ने देखा इस स्ट्रेटेजी में प्लस प्रेजेंट होता है। जैसे अपन देखा RMNCAH+N, इसमें अपन देखा प्लस पर, ये प्लस क्या इंडिकेट करता है? ये प्लस ये इंडिकेट करता है, ठीक है, इट फोकस ऑन द न्यूट्रिशन के हर स्टेज को, ठीक है ना, के लिए न्यूट्रिशन फोकस्ड है। प्लस इंपॉर्टेंट लिंकेज, लिंक का काम करता है। किसके बीच लिंक का काम करता है वो अपन देखे, बिटवीन दी सर्विसेज के, जब जो भी हर लाइफ स्टेज पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके बीच में इंटरलिंक का काम करता है। प्लस विद द अदर कंपोनेंट लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एडोलेसेंट हेल्थ, HIV, जेंडर, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, जिसको अपन PCPNDT बोलते हैं। ठीक है, तो इन अदर कंपोनेंट, इनके बीच में भी एक तरह से लिंकेज का काम करता है। प्लस अदर कौन से फैक्टर जिनके बीच में लिंकेज का काम करता है? लिंकिंग द होम एंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज टू द फैसिलिटी बेस्ड केयर, इसको भी लिंक करता है। कि होम और कम्युनिटी पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको किससे लिंक करता है? फैसिलिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड की जाती है उसको लिंक करता है। प्लस अदर लिंक की बात करें अपन, ठीक है, तो एंश्योरिंग द लिंकेज, रेफरल, काउंटर रेफरल बिटवीन and among the health facility at the PSC, CSC एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केयर लेवल पे, ठीक है ना, रेफरल और काउंटर रेफरल का एक तरह से लिंकेज का काम करता है। नेक्स्ट अपन देखें, ये अपना प्लस का मीनिंग हो गया, तो अपन को प्लस का मीनिंग भी पता होना चाहिए प्लस क्या इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है कि ये जो भी अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, 2 डायमेंशन है। इसका क्या मीनिंग है? कि स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल के अक्रॉस द ऑल लाइफ स्टेज है वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। पहली तो डायमेंशन ये होगी। सेकंड डायमेंशन ये है कि प्लेसेस वेयर द केयर इज प्रोवाइडेड। इसका क्या मीनिंग है? प्लेसेस का हेल्थ केयर सिस्टम पे कौन से हेल्थ केयर लेवल पे कौन से टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये 2 डायमेंशन हेल्थ केयर हो गया। और इसी को अपन दोनों डायमेंशन को तो यदि अपन कॉन्स्टिट्यूट कर दे, ऐड कर दे, तो अपन इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूम ऑफ द केयर। और कंटिन्यूम ऑफ केयर क्या इंडिकेट करता है? कि अप्रोच ऑफ द डिफाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग द पैकेज ऑफ द सर्विसेज फॉर द डिफरेंट लाइफ स्टेज, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। ये अपन एक पॉइंट हो गया, एट द वेरियस लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो कंटिन्यूम ऑफ केयर में क्या हो गया कि ये दोनों डायमेंशन को इंक्लूड करता है। कि कौन सी लाइफ स्टेज को इंक्लूड किया गया? एवरी लाइफ स्टेज पे
लाइफ साइकिल की सर्विसेज प्रोवाइड हो और कौन से प्लेस पे हेल्थ केयर सिस्टम के प्लेसेस पे वो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। जैसे अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरलिंकेज बिटवीन द डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, ठीक है ना, इसको अपने समराइज कर रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है कि हेल्दी न्यूबॉर्न, ठीक है, क्योंकि न्यूबॉर्न हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, वो हेल्दी है, ठीक है, इसमें कि उसकी बर्थ वेट है वो नॉर्मल है, ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग वो अर्ली स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, और कोई भी ग्रोस एबनॉर्मलिटी नहीं है कंजेनाइटल, प्लस जो भी एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है उसको प्रोवाइड की गई। यदि हेल्दी न्यूबॉर्न है तो ये ग्रो किस में होगा, इन्फेंट में होगा, तो भी हेल्दी होगा। और इन्फेंट के टाइम पे जो भी, ठीक, एक लाइफ साइकिल की स्टेज ये होगी, सेकंड ये हो गई, ठीक है, कि इस लाइफ स्टेज साइकिल पे भी बच्चे को न्यूबॉर्न था तब उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड की गई, तो वो हेल्दी इन्फेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और हेल्दी इन्फेंट है उसको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की गई उसने, कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो इनिशियल 6 मंथ हुआ, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एड हो गई, और जो भी इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, एज पर प्रोटोकॉल उसने रिसीव किए, प्लस नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, उसका माइलस्टोन है वो भी प्रॉपरली डेवलप हो रहे हैं। हेल्दी इन्फेंट किस में ग्रो होगा, हेल्दी चाइल्ड में, यदि इसको भी प्रॉपर सर्विसेज मिलेगी हेल्दी चाइल्ड को, कि नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, न्यूट्रिशन स्टेटस प्रॉपर है, कोई भी सीरियस इलनेस नहीं है, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है उसका। और हेल्दी चाइल्ड किस में ग्रो होगा, हेल्दी एडोलसेंट बॉयज और गर्ल्स में। इसमें देखा तो न्यूट्रिशन स्टेटस एनीमिया से फ्री है, ठीक है ना, अवेयर है बॉडी चेंजेस फंक्शन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग ये हेल्दी एडोलसेंट, प्लस कोई भी HIV टाइप का उनको इन्फेक्शन नहीं है, प्लस, ठीक है ना, टीनेज प्रेगनेंसी, ठीक है, के रिगार्डिंग अवेयर है, उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग अवेयर है। तो हेल्दी एडोलेसेंट किस में कन्वर्ट होगा, हेल्दी अडल्ट मैन और हेल्दी अडल्ट वुमेन में, ठीक है। और इसमें हेल्दी अडल्ट मैन और वुमेन की बात करें, न्यूट्रिशन स्टेटस इनका प्रॉपर हो, कोई भी इन्फेक्शन से फ्री हो, एनीमिया नहीं हो, ठीक है ना, और कॉन्ट्रासेप्टिव की रिगार्डिंग नॉलेज हो, और इनको ये भी पता हो कि प्लान विद द पार्टनर अबाउट द व्हेन टू बिकम पेरेंट, कि कब प्रेगनेंसी अपन को कंसीव करनी है, ठीक है ना, पार्टनर को, ये सब इनको अवेयर हो। और ये इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं, बिकम द प्रेग्नेंट, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में इनको नॉलेज होना चाहिए कि 20 साल की उम्र से पहले प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, टू प्रेगनेंसी के में एटलीस्ट 2 ईयर का गैप हो, ठीक है ना, मिनिमम टू मिनिमम, वैसे नॉर्मल 3 ईयर का गैप होना चाहिए। और यदि एबॉर्शन हो रहा है तो एटलीस्ट 6 मंथ के आफ्टर प्रेगनेंसी को कंसीव करना है। और यदि, ठीक है ना, हेल्दी प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, उसको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती है, कि उसने ANC केयर प्रॉपरली ली है, ठीक है ना, उसकी होम केयर प्रॉपरली हुई है, बर्थ प्रिपेयरनेस प्रॉपरली हुआ, आयरन फोलिक एसिड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिशन डाइट, ठीक है ना, टिटनेस का इम्यूनाइजेशन, ये सब प्रॉपरली टाइम पे हुआ है, कोई भी डेंजर साइन था उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है, मैनेज किया गया है, ये सब प्रेग्नेंट वुमेन एक को, ठीक है ना, ये प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड की गई तो वो हेल्दी होगी। उसके बाद डिलीवरी होगी, सेफ डिलीवरी हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, उसको प्रमोट करें। फिर पोस्टमार्टम के हेल्दी मदर, ठीक है, कि PNC जो केयर होती है, ठीक है ना, होम विजिट आशा के थ्रू वो प्रॉपरली हुई है, प्लस न्यूट्रिशन डाइट उसकी प्रॉपर है, फ्री फ्रॉम द कोई कॉम्प्लिकेशन से फ्री है, ठीक है, प्लस स्पेसिंग के लिए उसको कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग उसको प्रॉपरली नॉलेज हो, और ब्रेस्ट फीडिंग कब उसको कंटिन्यू करनी है, कब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी, इसके रिगार्डिंग उसको पूरा नॉलेज हो। इसमें से अपन किसी भी लाइफ स्टेज को मिस कर दे तो अदर जो नेक्स्ट वाली लाइफ स्टेज है वो अफेक्टेड हो सकती है। इसलिए इस प्रोग्राम में हर लाइफ साइकिल के हर स्टेज को इंक्लूड किया गया, वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ताकि अपन किसी भी स्टेज को मिस न करें। इसकी वजह से जो आगे आने वाली स्टेज है वो अफेक्टेड हो सकती है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि हेल्दी अडल्ट वुमेन, कि उसको, ठीक है ना, अपन नीचे पॉइंट देखिए, ये सब उसमें प्रेजेंट है, तो प्रेगनेंसी होगी तभी उसको दिक्कत होगी, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के टाइम ANC केयर के टाइम वो सब जो भी प्रॉब्लम डेफिशिएंसी वो सब प्रेजेंट होगी। इस वजह से सेफ डिलीवरी न्यूबॉर्न होगा उसको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अपने इस प्रोग्राम के जितने भी कंपोनेंट थे RMN, ठीक है, CAH+N, ठीक है। तो अपन को हर कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन कौन से इंटरवेंशन प्रोवाइड किए गए थे, और उस इंटरवेंशन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है वो रनिंग है। तो अपन हर एवरी कंपोनेंट के लिए अपन इंटरवेंशन देखेंगे प्लस प्रोग्राम देखेंगे, 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है ना। इस स्लाइड में अपन, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंटरवेंशन के थोड़ा बहुत जानेंगे और प्रोग्राम का नाम देखेंगे, और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हर प्रोग्राम के रिगार्डिंग एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो।
तो स्टार्ट करने से सबसे पहले अपना कौन सा कंपोनेंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके लिए कौन कौन से इंटरवेंशन थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, स्पेसिंग मेथड, ठीक है ना, कि बिटवीन टू चाइल्ड, उसके लिए पोस्टपार्टम आईयूसीडी का इंट्रोड्यूस किया गया, प्लस इंटरवल आईयूसीडी ये भी एक ऐड किया गया, प्लस एचडीसी होम डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन प्रोवाइड करता है, किस रेट में, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सब अपन देखेंगे वीडियो में, अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। प्लस ईएसबी इंश्योरिंग स्पेसिंग एट द बर्थ, और इसमें किसका रोल होता है, इन दोनों में एचडीसी और ईबीएस में आशा का रोल होता है। प्लस पीटीके क्या मानेंगे, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट, जिसको क्या बोलते हैं, निश्चय किट। एक होता है निश्चय, ठीक से टीबी के लिए होता है, और निश्चय किट प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट के लिए होता है। प्लस जितने भी एबॉर्शन केयर सर्विसेज है, ठीक है ना, उनको स्ट्रेंथन करना है, ये भी एक इंटरवेंशन था। प्लस स्टेलाइजेशन सर्विसेज, जिनको परमानेंट, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, परमानेंट मेथड यूज करना है, उसके लिए स्टेलाइजेशन सर्विसेज भी। तो ये सब इंटरवेंशन थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम रनिंग होते हैं, बास्केट ऑफ चॉइस, इसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे डिटेल में। होम डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, प्लस एमपीवी मिशन परिवार विकास, ये प्रोग्राम क्या है, इसका गोल क्या है, इसमें किसको किसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। प्लस एक प्रोग्राम अदर है FPLMIS की फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस प्रोग्राम को अपन डिटेल में देखेंगे आगे। नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी स्कीम, ये सब प्रोग्राम है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, और ये सब इंटरवेंशन है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इंटरवेंशन है। नेक्स्ट अपना मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड अपन देखेंगे इंटरवेंशन कौन कौन से थे, ठीक है। यूज ऑफ द MCTS मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम टू एंश्योर द अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड फुल एंटीनेटल केयर। प्लस नेक्स्ट देखें कि प्रेगनेंसी को, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना है, प्लस ठीक है, आल्सो इंक्लूडिंग द सीवियरली एनेमिक मदर एंड एंश्योर द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको डिटेक्ट करना है, कोई भी यदि, ठीक है ना, एएनसी के पीरियड में कोई भी रिस्क पर्सेंट, हाई रिस्क पर्सेंट, उसको डिटेक्ट करना है। प्लस एनीमिक सीवियर एनीमिया उसको भी डिटेक्ट करना है, और उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट अपन देखें इंटरवेंशन, इक्विप द डिलीवरी पॉइंट विद द हाईली ट्रेंड हेल्थ रिसोर्सेज and ensure the equitable access to the emergency obstetric services through the fast referral unit, plus add the MCH wing as per need। MCH wing क्या होता है, इसके रिगार्डिंग आगे देखेंगे। प्लस रिव्यू द मैटरनल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ और करेक्टिव एक्शन, ठीक है। डेथ रिव्यू इसमें भी होता है कि यदि मैटरनल इन्फेंट किसी की डेथ हो जाती है उसका प्रॉपरली रिव्यू हो। प्लस आइडेंटिफाई द लो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी एरिया एंड इंसेंटिव ANM फॉर डोमिसिलरी केयर सर्विसेज, कि उनको अलग से इंसेंटिव प्रोवाइड करो, और यदि लो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है तो उसको अपन कैसे प्रमोट करते हैं, उसमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का क्या रोल होता है, ये सब अपन आगे कवर करेंगे। वो प्रोग्राम देखें मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड, तो सुमन प्रोग्राम हो गया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, JSY प्रोग्राम हो गया, जननी सुरक्षा योजना, JSS के हो गया, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, इसको अपन को ध्यान रखना, ये JSY है और ये JSS की है, ठीक है ना। और लक्ष्य प्रोग्राम हो गया जो लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव इंट्रापार्टम केयर के लिए प्रोग्राम है। प्लस PMSME प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। ये हर मंथ की डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया जाता है। मिडवाइफरी इनिशिएटिव हो गया, ठीक है ना, ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये भी एक इनिशिएटिव था, इसका भी अपन डिटेल में देखेंगे। FRU हो गया, फेस्ट रेफरल यूनिट, इसके रिगार्डिंग देखेंगे कि अपन किसको बोलते हैं, और एक FRU होता है उसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और एक फुली फंक्शनल FRU है, ठीक है। किसी भी FRU को फुली फंक्शनल है उसको वर्क करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये सब अपन कवर करेंगे। प्लस MCH विंग देखेंगे कि इसमें कितने लेवल होते हैं। प्लस कॉम्प्रहेंसिव एबॉर्शन केयर, और एबॉर्शन केयर के लिए कौन सा एक्ट है, MTP एक्ट 1971 है, उसमें अभी अमेंडमेंट करके, कब अमेंडमेंट हुआ था, 2021 में हुआ था, तो अब इसको क्या बोलते हैं, MTP एक्ट 2021। नेक्स्ट अपन देखें न्यूबॉर्न हेल्थ। न्यूबॉर्न हेल्थ के लिए कौन कौन से इंटरवेंशन थे, कि अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इसके लिए भी एक प्रोग्राम आ रखा है, देख सकते हो, माँ प्रोग्राम, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। प्लस SBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, के होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर होती है, इसमें विजिट कौन करती है, होम पे
आशा वर्कर विजिट करता है, इसका टाइमिंग क्या होता है, कितने टाइम तक विजिट करती है, टोटल कितनी विजिट होती है और उस विजिट में वो किस चीज़ें को देखती है बच्चे में, तो ये सब चीज़ें अपन आगे कवर करेंगे। प्लस एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर वहाँ, ठीक है, ये इंटरवेंशन था। प्लस रिससिटेशन सर्विसेज एट द ऑल डिलीवरी पॉइंट, ये जितने भी डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और रिससिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड हो। प्लस एसपी, ठीक, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर SNCU, ये भी अपन देखेंगे। SNCU विथ हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। प्लस यूज ऑफ द जेंटामाइसिन बाई ANM, यदि इन्फेक्शन बच्चे को किसी टाइप का इन्फेक्शन तो ANM जेंटामाइसिन को यूज कर सकती है। ये सब इंटरवेंशन है वो न्यूबॉर्न हेल्थ के लिए ऐड किए गए थे। अपन देखें कि कौन कौन से प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हम प्रोग्राम देखें तो FBNC हो गया, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जिसमें कौन कौन से आगे SNCU, NBSU, NBCC, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है जब अपन FBNC पे वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे। प्लस SBNC की बात करें तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गया, SBYC मीन्स होम बेस्ड केयर ऑफ द यंग चाइल्ड। इन दोनों प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, दोनों में आशा का क्या रोल होता है, ये भी। इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन में कौन सा आ गया, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आ गया, ठीक है। इसके ऊपर अपने वीडियो बना रखा है पहले से, आपको शेड्यूल देखना है तो जाके देख सकते हो। वहाँ पे ट्रिक है 3-5-3-5। एट बर्थ पे कितने वैक्सीन देते, 3। 6 वीक पे कितने वैक्सीन देते, 5, टोटल 5। और 10th वीक पे कितने वैक्सीन देते, 3। फिर 14 वीक पे कितने वैक्सीन देते, टोटल वापस 5, 14 वीक पे। आप ऐसे याद कर सकते हो ड्यूरेशन को। प्लस KMC, कंगारू मदर केयर, ठीक है, इसका क्या रोल होता है, कौन से बच्चों में इसको क्या फायदा होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, सब अपन इस प्रोग्राम को देखेंगे तब कवर करेंगे। ये सब न्यूबॉर्न केयर के लिए प्रोग्राम है। नेक्स्ट अपन देखें चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड इंटरवेंशन, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करनी है, प्लस आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है बच्चे को एनीमिया वगैरह कंडीशन है। प्लस न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना है कि कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन हो, ये सब अपन ये इंटरवेंशन ऐड किया गया। प्लस डायरिया मैनेजमेंट एट द कम्युनिटी लेवल पे कैसे कर सकते हैं, ORS और जिंक का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरिया के लिए अपने अलग से वीडियो बना रखा है। और डायरिया के लिए कौन से 2 प्रोग्राम रनिंग है, ठीक है। एक तो क्या इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट हो गया IDCF, और दूसरा कौन सा हो गया IMNCI प्रोग्राम हो गया। इसके ऊपर वीडियो पहले से बना रखा है, इसके ऊपर भी बना रखा है, वो आप देख सकते हो जाके कि उसमें जिंक और ORS का कैसे सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसका क्या टाइमिंग रहता है, क्या डोज रहता है। प्लस मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया, ठीक है ना, इसको न्यूमोनिया को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, टाइप ऑफ न्यूमोनिया, इसके ऊपर अपने वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। IMNCI के अंडर में ये कवर होता है। प्लस एक सांस प्रोग्राम आया है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी वीडियो अपन जब चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड अपन देखेंगे तब 1 by 1 वीडियो ये अपन प्रोग्राम कवर करेंगे। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हो अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। प्लस RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें क्या स्क्रीनिंग करते हैं चिल्ड्रन की 4D को डिटेक्ट करने में। 4D मीन्स बर्थ डिफेक्ट, सेकेंड डी डेवलपमेंटल डिले, थर्ड डी डेफिशिएंसी एंड फोर्थ डिजीज। और इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, डिटेक्ट प्लस मैनेजमेंट। अपन देखें कि प्रोग्राम देखें तो इम्यूनाइजेशन के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, RBSK हो गया जिसमें अपन 4D डिटेक्ट करते हैं। डायरिया कंट्रोल हो गया, आपने देख लिया कि IMNCI और IDCF प्रोग्राम इसके लिए है। सांस प्रोग्राम हो गया वो न्यूमोनिया के लिए हो गया। प्लस बच्चों में एक अदर प्रोग्राम नेशनल डिवॉर्मिंग डे, हेलमिंथिंग टाइप इन्फेक्शन उसको एलिमिनेट करने के लिए अपन नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें टैबलेट एल्बेंडाजोल देते हैं। इसके ऊपर भी अपने वीडियो बना रखा, वहाँ जाके आप देख सकते हो क्या डोज होता है उसका और कितने टाइम तक देते हैं, कैसे देते हैं और कौन सी एज ग्रुप में यूज़ करते हैं। प्लस IMNCI हो गया, ठीक है ना। IMNCI के ऊपर भी अपने वीडियो बना रखा है कि इसके अंदर कौन कौन से डिजीज़ कवर होते हैं, ठीक है ना, और साइन और सिम्टम के बेसिस पे अपन उसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं। फिर अपन आगे एडोलेसेंट हेल्थ, इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन थे कि एड्रेस द टीनेज प्रेगनेंसी, टीनेज की उम्र में यदि छोटी उम्र में प्रेगनेंसी हो रही इसको अपन को पता लगाना है, एड्रेस करना है। प्लस इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस इन द एडोलेसेंट, यदि एडोलेसेंट एज ग्रुप में यदि कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रिवलेंस मीन्स उसका यूज ज़्यादा है तो टीनेज प्रेगनेंसी अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगी। प्लस इंट्रोड्यूस द कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू द पीयर एजुकेटर। प्लस ARSS क्लिनिक को स्ट्रेंथन करना। ARSS क्लिनिक मीन्स एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्स हेल्थ, ठीक है। इस क्लिनिक को
अपन को स्ट्रेंथन करना, ताकि वहाँ पे जाके एडोलेसेंट को किसी भी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो वहाँ जाके वो उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। प्लस रोल आउट द NIPI नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द विप्स, ठीक है, विप्स मीन्स वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। प्लस अपन देखें कि एनीमिया के लिए और कौन सा प्रोग्राम होता है जहाँ पे आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होता है, वो एनीमिया मुक्त भारत। प्लस प्रमोट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो एडोलेसेंट रिलेटेड इंटरवेंशन हो गया। प्रोग्राम देखें तो RKSK हो गया, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, विप्स हो गया, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, FSS हो गया क्या, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, जो किसके लिए होता है, ARSS क्लिनिक, ठीक है ना। ठीक है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्स हेल्थ, उसके लिए कौन सा क्लिनिक है, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। प्लस MSS हो गया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम प्रोग्राम हो गया। प्लस आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर इनिशिएटिव हो गया। ये एडोलेसेंट रिलेटेड प्रोग्राम हो गए। जब अपन एडोलेसेंट हेल्थ को अलग से देखेंगे तब ये प्रोग्राम सब हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम है, देखिए इंटरनेशनल एनीमिया मुक्त भारत हो गया, ठीक है ना। और न्यूट्रिशन रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है इसके वीडियो अपन मैंने पहले से बना के अपलोड करके वहाँ से जाके अपन 1 बाय 1 देख सकते हो। एनीमिया मुक्त भारत हो गया, पोषण अभियान हो गया, पोषण अभियान 2.0 क्या है ये भी बना रखा है, ICDS प्रोग्राम क्या, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्लस PM पोषण स्कीम ये भी प्रोग्राम हो गया। और NRC हो गया, किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, सेम के लिए यूज़ करते हैं, कि सीवियरली एक्यूट माल नरिश चाइल्ड है, ठीक है ना, उसके लिए NRC में एडमिट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या वो देख रखा आपने, वहाँ पे कौन कौन सी फीडिंग टाइप ऑफ द फीडिंग है वो देख रखा है NRC में अपन ने, ठीक है ना, इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखा उसमें। प्लस डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है वो भी उस वीडियो में ऐड कर रखा, वहाँ से देख सकते हो। एक अदर प्रोग्राम है माँ प्रोग्राम के, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन की एज सुन एज अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी आफ्टर द डिलीवरी। प्लस विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है, ठीक है ना, प्रोफाइलैक्सिस और मैनेजमेंट में विटामिन ए की क्या डोजेज होती है, किस एज ग्रुप पे होती है, इस पर भी वीडियो बना रखा, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब वीडियो किससे रिलेटेड हो गए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गए। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी 3 प्रोग्राम लिखो, ठीक है, राइट डाउन द 3 प्रोग्राम रिलेटेड टू द न्यूट्रिशनल हेल्थ, तो अपन को इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोग्राम हो न्यूट्रिशन हेल्थ से रिलेटेड है। अब जैसे अपने ब्रॉडली देख लिया कि कौन सा प्रोग्राम कौन सी लाइफ साइकिल के स्टेज से रिलेटेड है, ठीक, RMN CH+N, ठीक है। अपन अब क्या करेंगे, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर करेंगे, सबसे पहले इसके रिलेटेड प्रोग्राम वो देखेंगे, फिर 1 बाय 1 अपन हर कंपोनेंट को कवर करेंगे, उसके रिलेटेड प्रोग्राम है वो सीक्वेंस में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।